हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी टॉपिक है हमारा क्लास 12 से ही बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था एक टॉपिक पर, क्या था? कल का टॉपिक था हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज दोस्तों हम उसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज उसके बारे में मैंने कल कहा था कि निगेटिव क्या होता है, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या निगेटिव डेविएशन शो करता है। ओके दोस्तों, तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक और बिना स्किप के वीडियो को देखिएगा। और चैलेंज है कि दोस्तों पक्का आपको डेफिनेटली, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली आज आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा नेचर ऑफ डेविएशन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक यहां पर कर देते हैं नेचर ऑफ इंटरेक्शन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। ओके दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसी कैसी डेविएशंस होती है, क्यों शो करता है, क्या इसके पीछे रीज़न होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इंट्रैक्शन क्या होता है। इंट्रैक्शन ये होता है कि दो एटम्स, कोई दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होना, इंट्रैक्ट होना, जुड़ जाना, इंट्रैक्ट होना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना। तो ये क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की। कल ही हमने डिस्कस किया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, वो क्या काम करता है, वो दो तरीके की डेविएशन शो करेगा। अगर वैल्यू राउल्ट लॉ से ज़्यादा होगी, हायर होगी, तो वो पॉजिटिव करेगा, और लोअर होगी तो वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो दोस्तों आज हम उसी चीज़ को लेके आए हैं कि सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या मानेंगे, सपोज हम क्या करेंगे, सॉरी ये मार्कर, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपोज ए एंड बी, ये कोई टू कंपोनेंट्स है, किसके, सॉल्यूशन के। ओके, ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर बात है कि कोई भी सॉल्यूशन, हमने कहा गया कि सॉल्यूशन है ये, इसमें क्या है, ए और बी दो कंपोनेंट है। इसके अंदर क्या दो कंपोनेंट है, ए और बी। हमें पहले भी पता आया है कि ए क्या होता है, ए सॉल्वेंट होता है, इसको दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बी को हमने क्या मान लिया, सोल्यूट मान लिया। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट नोन एज द व्हाट, सॉल्यूशन। हमने ये डिस्कस पहले भी किया और आप लोगों को दोस्तों पता भी होगा। ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। समझ के चलो एक एक चीज़, डेफिनेटली आज क्लियर हो जाएगा। ये मुझे पता है और मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पक्का विश्वास है। ओके, अपने एम्बिशियस पर पक्का विश्वास, अपने एम्बिशियस स्टूडेंट्स पर पूरा विश्वास है। तो दोस्तों देखिएगा क्या कि ए और बी किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अगर बात करते हैं इन केस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं फ्रॉम राउल्ट लॉ, क्योंकि इसका भी नाम जरूर लिखेंगे, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो इंट्रैक्शन होगा वो किसका, ए बी का इंट्रैक्शन, ए और बी का जो इंट्रैक्शन होगा, ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा, इज वीकर देन किससे, ए एंड बी इंट्रैक्शन से। दोस्तों इस छोटी सी बात लिखिए, इसको समझ के चलना। ओके, बहुत ही सिंपल सी बात आएगी। तो क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि ए बी इंट्रैक्शन है, मींस किस किस का इंट्रैक्शन है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है वो क्या है, वीकर है, कमजोर होता है, किससे, सोल्यूट से, या फिर हम कहते हैं कि सॉल्वेंट
सॉल्वेंट से। दोस्तों इसमें क्या है कि ये वाला तो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, मान लेते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। ये तो सॉल्वेंट है, सॉरी सोल्यूट है, ये लिख सकते हैं, और ये सॉल्वेंट वाला है। तो बात करेंगे कोई भी अगर सॉल्यूशन होगा उसमें अगर ए बी यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, वीकर होगा, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। ए बी क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट है, इनका जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा, किससे, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। क्योंकि दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। और अगर सोल्यूट घोला गया है, दिस वन इज द सोल्यूट घोला गया है, तो सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ओके तो सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में भी एक टाइप्स का इंटरेक्शन होता है, एक तरीके का उनमें अट्रैक्शन होता है, एक टाइप का उनमें लगाव होता है, एक दूसरे के साथ अटैक्ट होते हैं। तो ये बात कहेगी कि सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो वीकर होगा, किससे, सोल्यूट या सॉल्वेंट इंटरेक्शन से कमजोर होगा। क्लियर हुई होगी बात। तो जब कमजोर होगा तो दोस्तों हमने कहा गया कि ये वीकर है, क्लियर है। ये वाला क्या, ए बी इंटरेक्शन वीकर होगा और ये ज्यादा होगा, तो इससे क्या होगा दोस्तों, क्या चीज इफेक्ट पड़ेगा बताओ। हमने कहा सोल्यूट सॉल्वेंट अगर है, सोल्यूट सॉल्वेंट अगर है तो इंटरेक्शन क्या होगा, इसका इंटरेक्शन ज्यादा है और इनका कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, ध्यान रखना दोस्तों, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कहोगे कैसे हो जाएगा, तो अभी वही कहा है कि अगर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट को पकड़ा रहेगा, सॉरी ए बी का इंटरेक्शन अगर क्या रहेगा, वीक रहेगा, तो सोल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा, पकड़ नहीं पाएगा। सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इतनी इंटरेक्शन नहीं रह पाएगा, ये पकड़ नहीं बना पाएगा, जिससे वो मॉलिक्यूल आसानी से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे इसके सरफेस से। ओके माना सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज़्यादा है या सोल्यूट में ज़्यादा है, तो क्या होगा, जब इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये क्या होंगे, ये इंटरेक्शन जो होगा इनका सॉल्वेंट का, वो आसानी से क्या करेगा, वो आसानी से एस्केप हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, वेपर प्रेशर वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो है नहीं सोल्यूट सॉल्वेंट का, अलग अलग है उनमें। तो क्या जब अलग अलग है तो वो आसानी से वेपर प्रेशर वेपराइज हो जाएगा, और इससे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाएगा, इससे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक एक बात समझ के चलनी है, कोई भी छोड़नी नहीं, अगर स्किप करोगे तो दोस्तों कुछ नहीं समझ पाओगे, एक एक चीज़ समझ के चलना है। और चैलेंज करता हूँ कि लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे इस कॉन्सेप्ट को, क्या कि दो ए बी क्या है, ये दो कोई भी कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के, ए और बी मान लिया। पॉजिटिव डेविएशन की बात अगर आती है तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि ए बी का इंटरेक्शन वो किससे कमजोर होता है, ए और बी से कमजोर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है, किससे, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। जब उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन ही नहीं रहा, इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, तो पानी क्या होगा, जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा, और जल्दी जब इवेपरेट होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो इवेपरेट होगा, तो इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात आती है कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। ओके एग्जाम्पल अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या शो करते हैं, किसको शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखो, अगर क्या आ रहा है इसमें, ऑल ग्रुप अगर आ रहा है, ध्यान रखना, ऑल मैक्सिमम अगर सेकंड मेंबर होगा तो समझ लेना उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत अगर बात करते हैं, वाटर प्लस मिथेनॉल, सेकंड वाटर प्लस इथेनॉल, थर्ड वन इज द वॉट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, एक क्या हो गया, एसीटोन भी लिख लो, एसीटोन प्लस इथेनॉल हो गया। एक एग्जाम्पल और लिख लो चाहे एसीटोन का,
क्या एसीटोन प्लस क्या हो गया, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया। ये सारे के सारे सॉल्यूशन क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता, क्योंकि मैं पता है कि इसका और इसका इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होता है। पानी को इथेनॉल में मिलाओ तो इथेनॉल उड़ जाती, जल्दी उड़ने लगते हैं। ओके, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती नहीं है, इनके बीच में नहीं होती, इनमें भी नहीं होती। तो इनके बीच में क्या होता है कि सोल्यूट सोल्यूट का इंटरेक्शन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किससे, सोल्यूट सॉल्वेंट से। तो वही है कि हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीकर होता है सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। और ये कुछ एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ईमानदारी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थम्स अप साइन देना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें मेहनत लगता है प्लीज़ वीडियो बनाने में। ओके दोस्तों, आई होप कि ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब बात करेंगे निगेटिव डेविएशन की। दोस्तों निगेटिव डेविएशन क्या होता है। ओके, निगेटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे। निगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलो निगेटिव अगर डेविएशन की बात करेंगे, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ये होगा कि AB का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, AB इंटरेक्शन स्ट्रोंगर हो जाएगा, स्ट्रोंगर देन AA एंड BB इंटरेक्शन। किससे, AA और BB इंटरेक्शन से। हम ये भी कह सकते हैं और AA एंड BB इंटरेक्शन आर वीकर, इंटरेक्शंस आर वीकर, इंटरेक्शन आर वीकर देन किससे, AB से। AB मतलब क्या, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, किसमें, निगेटिव में। अगर किसी सॉल्यूशन में क्या होता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा हो जाए, किससे, सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। पॉजिटिव में सोल्यूट सोल्यूट सॉल्वेंट का ज्यादा था, बट निगेटिव में क्या होता है, इफ द इंटरेक्शन बिटवीन द AB इज स्ट्रोंगर देन द AA एंड BB, तो देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देन देयर इज वन कंडीशन विल फॉर्म्स द वेपर प्रेशर, वेपर सॉरी यहां लिख देता हूं अच्छे से क्योंकि ये हो सकता है क्लियर ना हो, द वेपर प्रेशर डिक्रीज। इस कंडीशन में क्या हो जाता है मेरे भाई, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या है, DECREAS, डिक्रीज। ओके, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा था कि क्या होता है दोस्त मेरे भाई, ये होता है कि यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया, इसके बीच में इंटरेक्शन हो गया, ये सोल्यूट था और ये सॉल्वेंट था। ओके, ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। अब जब इंटरेक्ट हो गया तो सॉल्वेंट भी नहीं जा पाएगा और सोल्यूट भी नहीं जा पाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा, वेपराइज ही नहीं हो पाएगा। जब वेपराइज नहीं हो पाएगा, होगा तो बहुत देर में ज़्यादा हीट करने पर होगा, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर एग्जाम्पल इसके दें तो पहली बात इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एसीटोन आ जाएगा प्लस व्हाट, एसीटोन और एनिलीन का सॉल्यूशन आ जाएगा, एनिलीन का आ जाएगा। बी में क्या बात आएगी, तो कौन सा आएगा, तो लिख लो दोस्तों, इसमें भी लिखो, वाटर के साथ क्या ऐड करेंगे, अगर HNO3 अगर आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन में आ जाएगा। सी की अगर बात करते हैं तो मेथेनॉल प्लस CH3COOH आ जाएगा, एसिटिक एसिड आ जाएगा। ओके, आई होप कि दोस्तों सब समझ में आ रहा होगा, क्या हम समझ में आ रहा होगा। एक और ले लो यहाँ पर, नहीं ये काफ़ी सारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं चाहे तो, बट हमारे इतने ही काफ़ी होते हैं क्योंकि ज़्यादा भी इसमें बोर्ड स्पेस नहीं है। दोस्तों क्या होगा,
ये क्यों शो करेगा, हमने कहा ये दिया है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या करते हैं, निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दोस्तों, तो क्या करता है, वो उसको एस्केप नहीं होने देता। किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स होगा या दूसरा कंपोनेंट होगा, उसको एस्केप नहीं होने देगा, पकड़े हुए रखा है, क्योंकि इंट्रैक्शन हो रहा है सोल्यूट सॉल्वेंट में, जिससे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यही रीज़न है मेथनॉल और CH3COH इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2HNO3 के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसीटोन एलिलीन के बीच में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट्स वाई these mixtures of the solution show the negative deviation and what the vapor pressure will be decrease। और इस कंडीशन में आके वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या है, पॉजिटिव में क्या होता था, AB का इंटरेक्शन कमजोर होता था, ओके, वीक होता था, AB का वीक होता था AA और BB से। निगेटिव में AB का स्ट्रोंगर होता है AA या BB से, या भी ये कह सकते हैं AA और BB का वीकर होता है AB से। फर्स्ट में पॉजिटिव में होता बॉन्डिंग नहीं बनेगी, उसमें दोनों वोलेटाइल्स की कंडीशन आती है कि दोनों वोलेटाइल होते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। निगेटिव में बात आती है, तो निगेटिव में ये होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, ये होता है कि निगेटिव के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो गया, बॉन्ड बन गया, तो वो क्यों जाने देगा ऊपर, क्यों एस्केप होने देगा? एस्केप जब होने से रोकेगा तो उससे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा। ओके, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो, इसको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे कुछ भी सजेशन देना है, कोई भी क्लास चाहिए, आपको स्पेशली क्लास चाहिए कि हमें इस क्लास पर वीडियो बनाइए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की और आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें, हमारे से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स आए, अच्छी तरीके से फ्यूचर में वो तरक्की करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए और बने रहिएगा हमारे साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक देना भी ना भूलिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।